जय हिंद दोस्तों। MBGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का VVI क्वेश्चन देखेंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट VVI है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कार्बन के कितने रवनार अपर रूप हैं। पहला नंबर बोलता है 1, बी नंबर बोलता है 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं वो होते हैं 3। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो कितने होते हैं? 3। कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन जो है 2 परमाणुओं के बीच या 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यहाँ से देखना, नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन लेंगे, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 आबंध बनाता है। नाइट्रोजन जो है आपका 3 आबंध बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, कतनीन में कौन सा संयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक उसको बोलते हैं हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझेदारी होता है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। आपका CH4 में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। जैसे एक कार्बन, चारों तरफ आपका जो है हाइड्रोजन है, 4 तो इसमें हाइड्रोजन है। ये आपका जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक। 4 नंबर प्रश्न है आपका, चौथा नंबर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। याद रखना, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जब संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 5वां नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। आपका एक जल है, जल H2O होता है। जल आपका H2O, इसमें अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोल रहा है। पहले हाइड्रोजन देखिएगा 2 है, इसलिए 2 अनुपात, ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो जाएगा आपका, यानी 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1। आपका छठा नंबर प्रश्न है आपका, कहता है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथाइन बोल रहा है, यानी आइन आ रहा है। याद रखना, इसमें 3 चीज हम लोग जानेंगे। एल्केन जो होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। फिर एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। फिर एल्काइन, फिर आपका हो गया एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपका यहाँ पे वही पूछ रहा था, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। याद रखिएगा, C नंबर हो जाएगा आपका, 6 का C। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, 7वां नंबर प्रश्न कहता है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। तो यहाँ से आपका पहला नंबर सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, धात्विक बंधन। तो कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच जो है सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन 7 का A नंबर। अब अगला प्रश्न 8वां नंबर है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे हम लोग ग्रेफाइट का।
ग्रेफाइट कार्बन का 3 अपर रूप होता है। एक आपका होता है, एक होता है हीरा, कार्बन का अपर रूप पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलेरिन। तीसरा होता है फुलेरिन, ये याद रखिएगा, तीसरा होता है फुलेरिन। तो यहाँ से आपका जो है 8 का सी नंबर, 8 का सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आगे वाला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न जो है आपका, कहता कार्बन क्या है, याद रखना है कार्बन आपका अधातु है, कार्बन आपका अधातु है। 10 नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न जो है कहता है निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं, निम्न में कार्बन के अपर रूप कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन आपका है 2 परमाणु लेंगे ऑक्सीजन का, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड 2 भी आबंध पाया जाता है। बी नंबर सही, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अभी ये सवाल जस्ट पहले देख चुके थे, इसमें आपका डी नंबर सही होगा, 3 होता है नाइट्रोजन अणु में आबंध। अगला सवाल देखेंगे H के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है। तो H जो आपका है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच आपका है एकल बंध का निर्माण होता है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा आपका 13 का। 14 नंबर प्रश्न है आपका, कहता इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो यहाँ पे इथेन लिखेंगे, इथेन आपका होता है C2H6, यहाँ से डबल कार्बन लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे कितना इसमें बंध होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आपका डी नंबर सही होगा। इथेन में जो है, इथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हेक्सेन। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है। हेक्सेन का मतलब हो गया कार्बन की संख्या, यहाँ पे हेक्सेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6, और एन का जो फॉर्मूला एल्केन का होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे कार्बन रखिएगा, एन के जगह पर 6 हो गया, हाइड्रोजन देखिएगा 6 दूना 12 दूना 14, यानी C6H14 आपका जहाँ है सही आंसर ए नंबर। हेक्सेन का जो होगा आपका ए नंबर सही होता है, C6H6 हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका कहता है, 16 नंबर प्रश्न कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखो मीथेन लिखेंगे CH4 होता है, अब इसको दर्शाएंगे तो 1 2 3 4, यानी आपका जो है 4 ठोस सहसंयोजक बंधन होता है मीथेन में। 17वां नंबर प्रश्न है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम लोग C6H6 को बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बेंजीन भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम होता है बेंजीन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। 18वां नंबर प्रश्न आपका, 18वां नंबर प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है कहता है 9 सहसंयोजक बंधन, बी नंबर 8 सहसंयोजक बंधन, सी नंबर 7 सहसंयोजक बंधन, डी नंबर 6 सहसंयोजक बंधन। अभी जस्ट मैंने इसको बताया था, आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन। 19 नंबर प्रश्न का था आपका अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह जो आपका CO है उसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। याद रखना एल्डिहाइड समूह का जो अनुसूत्र होता है वो CHO होता है, ईथर का आपका O होता है, एल्कोहल का आपका OH होता है,
और कार्बोनिल को आपका जो है CO होता है, कार्बोनिल का जो आपका CO होता है। और कार्बोनिल का एक दूसरा नाम है, आप याद रखना, कार्बोनिल का दूसरा नाम है कीटोन। कार्बोनिल को ही बोलते हैं, दूसरा नाम है कीटोन बोलते हैं। तो आपका जो है 19 नंबर का सही हो जाएगा, डी नंबर, कार्बोनिल समूह इसको बोलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है आपका, 20 नंबर प्रश्न है, कहता वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे मेथेन का, इथाइन का, एथेन का, एथीन का। तो वेल्डिंग में जो आपका है एथाइन का उपयोग होता है, वेल्डिंग में एथाइन का उपयोग करते हैं हम लोग, वेल्डिंग में एथाइन का उपयोग करते हैं। और 21 नंबर प्रश्न है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, हम बताए थे, जो ऊपर में है आपका ये है तो एल्केन का CnH2n + 2 एल्केन हो गया। ये आपका CnH2n - 2, ये आपका होता है, ये आपका होता है एल्काइन का, ये आपका होता है एल्काइन का। और जो C नंबर है ये आपका होता है एल्कीन का, C नंबर आपका एल्कीन का। हमसे एल्कीन ही पूछ रहा था तो आपका C नंबर सही, CnH2n का जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। 22वां नंबर प्रश्न का था प्रोपेन। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है या 10 सहसंयोजक आबंध है। तो यहाँ से हम लोग 3 कार्बन लिखेंगे और इसमें हाइड्रोजन दर्शाते जाएंगे और गिनेंगे बॉन्ड को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जो है इसमें 10 बनता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपका 10 सहसंयोजक आबंध हो गया, 10 सहसंयोजक आबंध हो गया। अगला 23वां नंबर प्रश्न है आपका, 23 नंबर प्रश्न कहता है कौन सबसे सरल यौगिक है? याद रखिएगा ए नंबर आपका मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक होता है, मीथेन आपका सबसे सरल यौगिक होता है, मीथेन सबसे सरल यौगिक होता है। 24 नंबर प्रश्न है पेंटेन, जिसका अनुसूत्र C5H12 है, के समावयवों की संख्या है, समावयवों की संख्या है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि समावय जो होता है ये आपका एक तरीका ये लिखने का होता है, मतलब अनुसूत्र एक ही रहेगा, उसको लिखने का तरीका अलग अलग क्या होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। एक इस तरीके से लिख सकते हैं, एक आपका इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कार्बन कार्बन को, फिर एक कार्बन कार्बन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे सभी में 3 कंडीशन ही इसमें होगा, पहला 1 नंबर, 2 तो 3, मतलब जो है इसमें जो समावयवों की संख्या हो जाएगा आपका किसमें, पेंटेन में, तो आपका वो होगा 3, यानी डी नंबर सही हो गया आपका 24 का डी नंबर। 25 नंबर प्रश्न कहता है दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, इसमें दोहरा यानी डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, ए नंबर सही, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन कहते हैं। 25वां नंबर प्रश्न संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक में होता है द्विबंध होते हैं, त्रिबंध होते हैं, एकल बंधन होते हैं और फिर सभी। संतृप्त जो होता है उसमें आपका एकल बंधन होता है, यानी संतृप्त जब भी आपको बोले, अगर संतृप्त बोले तो उसको बोलते हैं एल्केन। संतृप्त का मतलब एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल आबंध होता है। अगर आपसे पूछ दे असंतृप्त, क्या पूछ दे, असंतृप्त पूछे, इसमें आपका एल्कीन भी आता है, एल्कीन आता है, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, और इसके साथ आपका एल्काइन आ जाता है, इसके साथ आपका एल्काइन होता है, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड। और संतृप्त बोले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरीके होते हैं, एक एल्कीन एक एल्काइन, और जो आपका संतृप्त होता है उसको एल्केन कहते हैं, यानी उसमें एकल आबंध। हमसे संतृप्त पूछ रहा था, एकल आबंध, सी नंबर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? कार्बोनिल जो होता है वो आपका CO होता है, और यहाँ से ये जो आपका ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है एल्डिहाइड होता है,
ये होता है एल्डिहाइड समूह, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और ये आपका तो बता ही दिए कीटोन या कार्बोनिल समूह, और ये आपका होता है ईथर समूह, ओ से आपका हो जाएगा ईथर समूह। इसको याद रखना। प्रश्न था निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो CO, CO आपका कार्बोनिल समूह है, CO। अगला प्रश्न है 28 नंबर आपका, कहता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? आपसे एल्काइन पूछ रहा है, तो एल्काइन का होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन जो आपका है वो एल्काइन है। 29 नंबर प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तभी जस्ट बताए थे, एल्केन जो आता है आपका CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। 30 नंबर प्रश्न है आपका, 30 नंबर प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त वाले को कहते हैं एल्केन, और असंतृप्त वाले को एल्किन या एल्काइन दोनों कहते हैं। अगला 21वां नंबर प्रश्न है आपका, 21वां नंबर प्रश्न है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है? तो प्रोपेनॉन जो हो गया आपका वही कीटोन यानी कार्बोनिल समूह आपका CO हो जाएगा, C नंबर सही होता प्रोपेनॉन। 32वां नंबर प्रश्न है आपका, 32वां नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ देखिए आपका CH4 एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये आपका एल्कीन हो गया। मनी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो होता है एल्कीन और एल्काइन अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये आपका एल्कीन C नंबर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा इनमें। 33 नंबर प्रश्न जो है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? याद रखना वोहलर ने किया था, वोहलर ने किया था, वोहलर ने। 34 नंबर प्रश्न है आपका, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का जो परमाणु है 6 है, इसलिए आपका B नंबर सही हो गया, B नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है OH, OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH क्रियाशील मूलक कौन है? यहाँ कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कोई नहीं, आपका OH को बोलते हैं अल्कोहल, याद रखिएगा OH को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कहता है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड सदस्यों श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है, याद रखना एल्डिहाइड का जो श्रेणी सदस्य होता है वो CHO होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है। 37 नंबर प्रश्न है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है? तो प्रोपेनॉन जब भी बोले कीटोन यानी प्रोपेनॉन जब भी बोलेगा लास्ट में ऑन आता है, याद रखिएगा वो CO होता है। कार्बोनिल भी इसको बोलते हैं या कीटोन भी बोलते हैं। अगला 38 नंबर प्रश्न है आपका, ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव हैं? याद रखना ब्यूटेन का जो है 2 ही समावेशी संभव हो सकता है, यानी ब्यूटेन आपका 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन होगा, इसका जो है संभव है तुम्हारा 2 ही संभव है, ये याद रखना है, इसका जो है 2 ही संभव है, ये पूरे तरीके से याद रखना, इसलिए इसका समावेशी 2 ही संभव हो सकता है। अगला 39 नंबर प्रश्न है, एथिल, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, याद रखना। ये तो आपका जो नल रहा, अगर इसमें कोई आकार अंश नहीं रहा, ये आपका हो जाता है एल्डिहाइड, ये आपका हो जाता है एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे जो है नॉल है ये आपका है अल्कोहल के लिए होता है, ये आपका अल्कोहल के लिए होता है, याद रखना है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा था एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाता है। आगे आपका 40 नंबर प्रश्न है, कहता है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। याद रखना एक अणुसूत्र विभिन्न संरचना सूत्र आपका जो कहलाता है वो होता समावयवी, समावयवी होता है। 41 नंबर प्रश्न कहता है
CnH2 निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? ये आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। थैंक यू। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे।